37 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहता है। कहता है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ये कोण इस कोण के क्या है बराबर, इस प्रकार से कहता है। आइए देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, समझिएगा ध्यान से, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 में। ये त्रिभुज है ABC। कहता है BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु क्या है, D है, और ये इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ये कोण जो है कोण BAC के, ये पूरा कोण के क्या है बराबर है, ये पूरा कोण के बराबर है। ऐसा सवाल कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है देखिए थोड़ा सा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC हो। तो टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है इसमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू क्या CD इंटू CD, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलते हैं हम लोग। ये अलग अलग त्रिभुज बना लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आप ABC बना लीजिए, है ना, ABC, और अब बना लेते हैं क्या। अब यहाँ देखेंगे कि आपका कोण A कोण D के बराबर, तो मतलब यहाँ हमको D देना पड़ेगा ना इसके हिसाब, तब ना ये कोण और ये कोण पहले से बराबर दिया हुआ है कि नहीं, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा D, और उसके बाद DC, यहाँ A दे दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम इस दोनों त्रिभुज चलते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC में देखते हैं कि इसमें आपको दिया हुआ है कोण A, है ना। चलिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ये दोनों त्रिभुज इसी का भाग है, इसमें सब निकाल के यहाँ लिखे हैं, तो इसके हिसाब से तो हमें उसको कोण लिखना पड़ता। और देखिए कोण C बराबर, कोण C दिया हुआ है, आखिर इस त्रिभुज में यदि जाएंगे तो बड़का में भी C आता है, छोटा में भी C आता है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है दिया है, और ये है उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत। तो इस हिसाब से यदि दो कोण, किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, तो इस हिसाब से क्या होता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है DAC, ये दो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, दो त्रिभुज क्या बन जाएगा समरूप बन जाएगा। ये आपका D है। जब समरूप होगा तो भुजा इसका क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है, नहीं होता है। तो बताइए क्या होगा,
हम लेके चलते हैं AC। देखिए इसको करते हैं, AC किसके अनुपात होगा, DC के बराबर होगा, DC के बराबर होगा। उसके बाद हमको सिद्ध जो करना है उसको भी देखना है ना, DC के बराबर हो जाएगा। अब लेते हैं हम BC। देखिए BC किसके बराबर है, AC के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम है इस जगह कर लेते हैं, या यहाँ भी आपका हो सकता है, देख लीजिए जगह कर लेते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इंटू DC, BC इंटू DC। देखिए प्रूफ करने यहाँ क्या कह रहा था, CA स्क्वायर बराबर CB बराबर CB इंटू CD। यहाँ देखिए CB बोलिए BC बोलिए इंटू DC, सेम बिल्कुल सेम है। अगर प्रूफ PRO PAD प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहता है देखते हैं। देखिए 38 नंबर का आता है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज जो बनाने कहता है तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। क्या समझना होगा कि वहाँ सवाल कहता है कि है तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, समकोण त्रिभुज को कौन, तो कहता है C समकोण हो। तो C समकोण हम बना दिए, उधर A और इधर B आपको जहां देना है दे दीजिए, है ना। इस प्रकार से कहता है तो मान लेंगे यहाँ दिया हुआ है, दिया है ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए समद्विबाहु है तो दो भुजा इसका, देखिए कर्ण तो इस किसी के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो आपस में क्या होगा, इसलिए आपका AC बराबर BC होगा कि नहीं होगा। तो टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर, देखिए आपको सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है ना, 2AC स्क्वायर। या एगो अपने मन से हम दे देते हैं, एगो और सिद्ध करना पड़ जाएगा कि AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, 2BC स्क्वायर। ये दोनों में से दोनों आपको सिद्ध करना होगा। चलते हैं प्रूफ में समझिएगा ध्यान से क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होने के नाते पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग चलेंगे। तो वो कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, देखिए कर्ण का आपका यहाँ AB दिखता है कि नहीं। AB का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा मतलब AC पर होल स्क्वायर आप प्लस CB पर होल स्क्वायर, इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। FPT मतलब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, AB तो किसी के बराबर नहीं है, AB तो किसी के बराबर नहीं है ना, इक्वल। अब देखिए AC हमको यहाँ पहले सिद्ध करना है, एक नंबर में इसको सिद्ध करना है। देखिए किसको, ये वाला हमको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ AC छोड़ दीजिए, AC पे होल स्क्वायर प्लस CB किसके बराबर है, AC के बराबर है ना। तो AC पे होल स्क्वायर। अब आप बताइए
कि ए बी पर होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एगो ए सी क्या, 2ac पर होल स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से आपको सेम चीज दूसरा करेंगे। तो अब देखिए, अब ये हम कहाँ से दिए, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में AC बराबर BC। तब ना BC के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, AC लिख दिए। अब हमको यदि CV निकालना होगा तो AC की जगह पे BC लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा A भी प्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 39 में क्या कहता है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा जब फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये समझने वाला सवाल है और समझिएगा क्या कहता है सवाल में। पहले हम वर्गाकार बना देते हैं, है ना। इधर से ये ऐसा है और इधर से ये ऐसा है, दोनों तरफ से। लेकिन वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना, 56 मीटर या सेंटीमीटर है, क्या है देखिए तो 56 मीटर है। क्लियर, ये मात्र इतना ही दिया हुआ है। और इसका विकर्ण का और ये अर्धवृत्त का जो केंद्र है वो इस विकर्ण के क्या है, वो इस विकर्ण के मध्य में है। यहाँ ओ मान लीजिए, A B C D E F हम मान लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम मान लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, जो हमको करना पड़ेगा वो हम पहले बता देते हैं, बाकी बात उसके बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें करना क्या पड़ेगा देखिएगा, इसमें करना जो पड़ेगा, कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें करना क्या पड़ेगा। एक मिनट देखिए, इसमें आप लोग को इसका तो क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ नहीं ना, इसका निकालने में कोई तकलीफ नहीं। इसका निकाल करके अब देखिए, यदि हमको ये इतना टन निकल जाए तो इसमें 2 से गुना करें तो ये तो निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। और इसको दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे तो आराम से मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। सब चीज इतना हमको कह रहा था निकालने, लेकिन कंडीशन ये बनता है कि ये निकलेगा कैसे, ये अर्धवृत्ताकार है ना। ये जब अर्धवृत्ताकार है तो इसके लिए हमको, इसको निकालने के लिए हमको r की आवश्यकता होगा। और यहाँ देखिए केंद्र कहाँ से, सवाल ही कहा है केंद्र ये दोनों के बीच का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। लिखेंगे वर्गाकार लॉन की एक भुजा 56 मीटर है। वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर 56 पे होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा,
56 गुना 56 कीजिए, कितना आता है? छः के 36, हासिल कितना? 6 पंचे 30, 30 3 33, फिर 6 पंचे 30 के 0, 6 5 25, 25 3 28, 6 3 8 3 11 3 31 36, ये आपका आ गया 31 36, 56 गुना 56 मीटर स्क्वायर। ठीक ना? चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? इतना ये तो सिंपल था। अब कहानी बनता है कि भाई आर कैसे होगा। तो आप जान रहे हैं, सवाल कहा कि ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है? केंद्र है। तो सबसे पहले यदि वर्ग का विकर्ण आप निकाल लेंगे तो इससे आप वर्ग का विकर्ण जो होगा इस अर्धवृत्त का व्यास होगा ना। लिख लेते हैं, अर्धवृत्ताकार क्यारी है ना, क्यारी का व्यास जो होगा वर्ग का विकर्ण होगा। तो इसका d, इसके विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता है 2 भुजा, √2 भुजा होता है। तो d √2 गुना कितना? 56। हमको निकालना कितना? आर ना है, तो √2 बटे 56/2 हो जाएगा। क्या है कि आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है। तो कटेगा तो क्या बचेगा? 28। मतलब आर कितना निकल जाएगा? 28 सेंटीमीटर, अथी मीटर। 28 मीटर आपका आर निकल गया। आर निकला तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमको निकालना क्या है। ये आपको कैसा दिखता है? देखिए तो ये आपको कैसा दिखता है? त्रिज्यखंड कैसा दिखता है? त्रिज्यखंड जैसा दिखता है। ठीक ना? तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। या तो डायरेक्टली कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या लिखिए? ऐसे लिखिए AED, A का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड OAED माइनस त्रिभुज ABC AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल, यही ना? ये होता है थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, है ना? आधार गुना शीर्षलंब। समझिएगा थीटा। देखिए किसी वृत्त को, है ना, किसी वर्ग को जब यहाँ काटिएगा तो समद्विभाजित बनता है ना। तो इसका मतलब इस जगह पे कितना कोण बनेगा? 90 90 90 90। इस प्रकार से तो ये आपका कितना बन जाता है? 90 बन जाता है। कितना बन जाता है? 90/360, यही ना? 90/360 गुना 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 28√2 होगा ना। यहाँ पे मिस हो गया ना, देखिए 28√2 मीटर। तो यहाँ आपका 28√2 पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा
यहाँ आपका यही चीज, यही आर, ये इतना, ये आपका आधार हुआ, ये आपका शीर्षलंब हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 28√2 और यहाँ भी 28√2, 28√2 दोनों में आ गया। तो एक कम देखते हैं, ये खत्म हो जाता है, ये आपका 4 से खत्म हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 11 हो जाता है। ऐसा हमको दिखता है। थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा हम वो करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो 11 गुना ये आता है बटे 14, यही ना। देखते हैं, मतलब 11, देखिए 11 गुना 28√2 पे होल स्क्वायर अब बटे 14 माइनस बचा 1/2, है ना, 1/2 और गुना 28√2 पे यहाँ भी मान लीजिए स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, कॉमन आ रहा है, कर लीजिए कॉमन जो आता है। तो 28√2 कॉमन ले लीजिए स्क्वायर पे, बाय 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए 11/7 और माइनस 1/2 भी कॉमन आ गया है, यहाँ बच जाएगा 1, इसके नीचे नहीं कुछ 1। चलिए 28√2 पे होल स्क्वायर बटे 2, अब यहाँ देखिए इनटू में 7, 11 माइनस 7, 28 गुना 28 कर लेते हैं हम लोग, वो आपका हो जाएगा 28 गुना 28 और गुना 2, तो यहाँ कर लीजिए आप 28 गुना 28, 8 64 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6, 16 4 20 मतलब 22, यही ना। और 8 दूना 16 6, 2 दूना 4 और 4 1 5 मतलब 4 8 और 784, मतलब क्या आ गया 784 गुना 2, 784 गुना 2 जरूर जी 784 गुना 2 अब बटा कितना आएगा 2, यही ना, इनटू यहाँ बचेगा कितना आपका 7, मतलब 3/7, इससे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा 784 गुना 3/7, तो 7 से कटने वाला है, 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14, 112, 112 गुना 3, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 या 3 एकम 3, 366 और 366 निकल गया। अब देखिएगा 1 मिनट, तीन 66 गुना 2, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 672। चलिए हो गया। आइए, अच्छा एक कम करते हैं, सर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा एक कम कीजिए, तो यहाँ देखिए 11 में से 7 जगह, तो यहाँ 7 4 11 न होता है, 7 4 11 होगा, तो यहाँ भी आपका 4 होगा, तो यहाँ भी आपका 4 होगा। जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या आएगा बताइए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक क्यारी का हुआ। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा,
तो ये आपका हो गया कितना, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 896 मीटर स्क्वायर। ये दोनों का निकल गया। अब हम देखेंगे, अब वहाँ कहता है दोनों का योग 9। सवाल जो कहता है वो आपका कहता है वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल। तो ये कितना वर्गाकार वाला कितना निकला है, 31 32। देखिए ना यहाँ पे देख रहे हैं कितना निकला है वर्गाकार वाला, 31 36, 31 36 अब प्लस ये कितना निकला 8 9 6। देखिए 6 6 12 के 2 और 9 3 12 1 13, 8 1 9 1 10, 3 1 4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया। बात समझ में आया? चलिए, ये आपका मस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 40। देखते हैं 40 में क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहता है कि एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर, एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका व्यास भी दिया हुआ है। तो कहता है कि लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार का लट्टू है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये दिया गया है, इस प्रकार का आपका लट्टू बनाया गया है, ऐसा है। और इस पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ऐसे अर्धगोला अध्यारोपित है। ये पूरे खिलौना, पूरे इसका पूरे का जो है ऊंचाई है वो कितना है आपका, ये पूरे का ऊंचाई दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर। ये पूरे की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद इसका व्यास जो दिया हुआ है यहाँ से देखिए, ये आपका व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है व्यास कितना 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक दिया हुआ है इसका व्यास। कोई दिक्कत? तब कहता है कि हमको तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब हमको ही बताइए, लट्टू का व्यास दिया हुआ है ना, लट्टू का व्यास बोले तो d कितना दिया हुआ है 3.5 और r क्या हो जाएगा 3.5/2 है ना। तो इसको रहेगा तो यहाँ कितना जाएगा 20, मतलब r बराबर कितना 35/20। 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 चौके 20, r इक्वल टू 7/4 निकल गया ये आपका। क्लियर? लेकिन कंडीशन आपका और बनता है। कंडीशन क्या बनता है कि r तो निकल गया, अब इसकी ऊंचाई देखिए, सिर्फ शंकु की ऊंचाई लिखेंगे। शंकु, शंकुआकार, 1 मिनट, शंकुआकार लट्टू की ऊंचाई क्या होगा देखिए, मतलब h बराबर शंकुआकार लट्टू की ऊंचाई यदि हम निकालना चाहेंगे तो इसमें वो क्या करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से त्रिज्या आपका यहाँ तक हुआ, तो ये भी तो त्रिज्या है ना,
ये भी तो त्रिज्या है ना। तो लिखेंगे लट्टू की पूरी ऊंचाई माइनस अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या। लट्टू पूरा पूरी जाएगी कितना 5 माइनस इसका कितना है 7/2। इसके नीचे नहीं कुछ हो, लघुत्तम लीजिए 2 आ जाएगा। क्या निकल जाएगा बताइए? तो 5 दूना 10 माइनस 7 बोले तो 3/2 निकल गया आपका h। इस शंकु का सब कुछ निकल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है इसी में। h आपके पास है, l है, r है, तो चाहिए आपको पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई r l होता है ना, तो हमको l चाहिए था। हम l इसी जगह निकाल लेते। देखिए थोड़ा सा l का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। देखिए h कितना है आपका 3/2 पे होल स्क्वायर प्लस 7/4 पे होल स्क्वायर। ये है आपका। तो 3 तिया 9/4 प्लस 49/16, यही ना। अब देखिएगा 1 मिनट। अच्छा त्रिज्या तो 4 ना है जी, त्रिज्या तो 4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो पांचों की यहाँ 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ 20 हो जाएगा। घटेगा तो कितना बचेगा देख लीजिए तो थोड़ा। तब ये बचेगा 13/4, 13/4 है ना। तो यहाँ 13/4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 169, 169। तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा देखिए तो 16 हो जाएगा। तो 169 प्लस 49 देखिए क्या निकलता है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इस प्रकार से 218/16 है ना। इसको यदि हम निकालेंगे, इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा इस प्रकार से। इसको यदि 16 से पहले इसमें भाग दीजिए, जब 16 से भाग दीजिएगा ना इसमें तो आपका आएगा 13.625, इतना आएगा 13.625। 16 से जब उसको भाग दीजिएगा तो, और 13.62 को हम लोग देखिए 4 चौक 16 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, तो 3 पॉइंट कुछ के बीच में आएगा है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, L बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3.7 लगभग में है ना। देखिए ध्यान से L जो आपका निकल जाएगा 3.7 है ना, L निकल गया। अब आपके पास कहता है कि बताइए लट्टू की ऊंचाई। तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए 9, आपके पास सब कुछ आ गया। अब लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंक्वाकार लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस गोलाकार लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हमको निकालना होगा। आइए यहाँ पे तो आपका पाई r इंटू एल प्लस 2r दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना 22/7, r का वैल्यू कितना है 7/4 है। ध्यान से देखिएगा। और l का मान कितना है, l का मान आपका है 3.7 प्लस 2 7/4। ध्यान से देखिएगा। तो इस जगह आपका 7 खत्म हो सकता है, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 हो जाएगा, मतलब 11/2 तो ही चलेगा। लेकिन इसको जब उड़ाएगा नीचे कितना आएगा 10 आएगा ना। अब देखिए इसका लघुत्तम ये तो कटा दीजिए इसको भी है ना। अब यहाँ 7/2 हो गया, 10 और 2 लघुत्तम कितना है 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना 37 प्लस
5 दूना 10 और 5 7 35 ना, 35। तो 11/2 है ना, गुना 7 5 12 और 3 3 6 1 7, 7/2 अरे 10 है ना। अब देखिए 11/2 और गुना, ये जब वहाँ जाएगा तो क्या, अभी यहाँ 7 कितना है 2 है, तो ये 7.2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलिए, और इसको जब हम इस प्रकार से देखिए 7.2 2 7 2 9, इधर कितना 7 1 8, मतलब आपका कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 8 9 2, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा बटे 2, और 2 से भगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया समझ में। चलिए, ये आपका 40 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 41। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा 41। अब देखिए 41 में क्या कहता है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए क्रिकेट विकेटों की संख्या आपको दे रखा है 2 6, इस प्रकार से दे रखा है। तो इन आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करें। तो आप इस आंकड़ा में निकालने के लिए डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिखेंगे विकेटों की संख्या, देखिए संख्या, चलिए दो है, देखिए थोड़ा सा 2 है, उसके बाद कितना 10 गो मैच खेला था ना, 2, उसके बाद कितना 3 भी है, उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 0 भी है ना। अब देखिए 2 कितना बार आया है देख लीजिए, तो 1 2 3, 3 बार, मतलब 3 गो मैच में है ना 2 विकेट लिया है। उसके बाद फिर 3 एगो मैच में 3 विकेट लिया है, क्या कि 3 कितना बार आया है देखिए, तो 2 बार, 2 मैच में 3 विकेट लिया है। उसके बाद फिर देखिए एक मैच में 4 विकेट लिया है। उसके बाद इसी प्रकार से करके है ना कितना हो जाएगा, 5 का भी आया आपका 1 है ना, उसके बाद 6 भी 1 है, 0 भी 1 है। तो अधिकतम किसमें है ना, अधिकतम यहाँ 3 है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इन आंकड़ा का, ये वाला आंकड़ा जो हम बनाए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, 3 नहीं, इसका बहुलक 2 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी। चलिए अब कहता है 2 खिलाड़ी संगीता, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए यहाँ पे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मतलब जीतने की प्रायिकता मतलब क्या, पीई। हम आपको बताए थे एक चीज, ऐसा फॉर्मूला बताए थे, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, मतलब क्या, ये घटना होने की प्रायिकता और ये घटना नहीं होने की प्रायिकता है ना। तो आपको दिया हुआ क्या है, देखिए घटना होने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू कितना 0.62 दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमको, पीई डैश बराबर वाट निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 42 क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पीई डैश बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 - पीई
प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं ना इस चीज को। 1 माइनस ई कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया आपका 0.62। तो घटाइए 1 में से आप 0.62 घटाइए तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 9 है ना, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, इधर कितना 0, तो क्या आ गया 0.38 आंसर आ गया 0.38। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।